हेलो व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम। कैसे आप सब लोग? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे, फिटफाट होंगे। भाई आजकल एक बड़ी ख़तरनाक किस्म की बीमारी फैली हुई है। ठीक है, लोगों की पूरी पूरी कॉलोनियाँ साफ़ हो गई हैं, पूरे केजेस साफ़ हो गए हैं। ठीक है, पूरे पूरे सेटअप ख़त्म हो गए। रोज़ मुझे फ़ोन आते हैं पूरे पाकिस्तान से, सिर्फ कराची से नहीं, पूरे पाकिस्तान से रोज़ मुझे फ़ोन आते हैं, पेशावर, कोहाट, ठीक है, पंजाब के काफ़ी शहरों से, कि यार हमारे पास जो है वो तोते हैं, रोज़ाना एक एक मर रहा है, यार बताएं कि हम क्या करें। ठीक है, दिन में 2 मर रहे हैं, 3 मर रहे हैं। ठीक है, बिल्कुल सही होते हैं तोते, बैठे हुए होते हैं, सही है, दाना पानी खाते हैं, बिल्कुल ओके होता है। थोड़ी देर के बाद दोपहर में जैसे आपने देखा कि यार सुस्त हो रहे हैं, पर फुला के बैठे हैं, सुस्त हो रहे हैं, किसी किसी को मोशन भी लगे हुए होते हैं। ठीक है, उसके बाद शाम को क्या होता है, देखते हो आपके मरे हुए पड़े हुए, या सुबह देखते हैं कि मरे हुए होते हैं। मैक्सिमम एक दिन तक बीमार होते हैं, उसके बाद जो है वो मर जाते हैं। तो ये क्या चीज़ है, क्यों इस तरीके से हो रहा है? और ये अभी से नहीं चल रहा, कम से कम इसको 1.5 से 2 महीने हो गए ये बीमारी चल रही है, और अभी तक चल रही है, अभी ख़त्म नहीं हुई है। और सबसे बड़ी बात यह है, सोचने वाली बात, कि ये सिर्फ़ और सिर्फ बीमारी बजरी के अंदर आई है, और किसी परिंदे में नहीं आई, ना लबड़ में आई, ना कॉकटेल में, ना फिंच में, किसी और परिंदे में नहीं है, सिर्फ़ और सिर्फ बजरी के अंदर ये बीमारी आई है। अब काफ़ी लोगों के पास सेटअप है, लबड़ भी रखे हुए हैं, फिशर है, लोटिनो है, बजरी है, कॉकटेल है, उनके सारे के सारे बजरी मर गए, फिशर, लोटिनो, कॉकटेल का एक दाना नहीं मरा। ये आप देखेंगे, ये जो बीमारी आई हुई है सिर्फ और सिर्फ बजरी के ऊपर आई हुई है। ठीक है, और किसी भी चीज़ में नहीं है। इस बीमारी को कहते हैं रानी खेत, बदनाम है, ज़माना नाम है, बीमारी है, बहुत ख़तरनाक बीमारी है सर। इससे ख़तरनाक बीमारी बर्ड्स के अंदर कोई भी नहीं है। ये रानी खेत की बीमारी ऐसी बीमारी है, ये समझ ले कि दिनों में जो है ना, ये 100 200 जोड़े सफाया कर देती है सबका, पता भी नहीं चलता, संभलने का मौका नहीं देती है। ठीक है ना, सफाया हो जाता है सारे परिंदों का। आप सोचते रह जाते हैं यार कि इनको हुआ क्या है। ये बिल्कुल ठीक थे, सुबह ठीक होते, शाम को मरे हुए मिलते हैं, ना कोई उनको मोशन लगा हुआ है, ना कोई ऐसी बीमारी है, ना कोई ज़ख़म है, कुछ भी नहीं, बिल्कुल फिटफाट होता है और मरा हुआ मिलता है आपको। और ये मैं आपको बताऊं, ये वायरस है, ये एक परिंदे से दूसरे परिंदे में फैलता है, सिर्फ बजरी के अंदर। मिसाल के तौर पे बजरी पे बीमारी आई हुई है, तो बजरी अगर आप वो डिफेक्टेड जो है बजरी, जिसको ये रानी खेत लगी हुई है, वो आप किसी और भाई को दे दो, उसका जोड़ा उसके सेटअप में डाल दो, अगले 1 हफ्ते के अंदर अंदर उसका पूरा सेटअप का सफाया हो जाएगा। ये बात आप याद रखें। ठीक है, अगर किसी जोड़े के बच्चे हैं, जोड़े को बीमारी लग गई, जोड़ा मर गया, उसके बच्चे उठा के आपने किसी और दोस्त को दे दिए कि यार ये बच्चे तो अपने जोड़े के नीचे रख ले, वरना ये मर जाएंगे। उसने रखे अपने जोड़े के नीचे वो बच्चे, पता चला कि उसके यहाँ बीमारी फैल गई, हफ्ते 10 दिन में वो जोड़ा तो गया जिसके नीचे बच्चे रखे थे, बाकी सारे मर गए। ये चक्कर है। अब इसका हल क्या है और क्या सिम्टम्स है? अब इसके सिम्टम्स मैं आपको बता रहा हूँ, जो मैंने आपको अभी बताया। सिम्टम्स ये है कि परिंदा बिल्कुल ठीक होगा। अब परिंदे बैठे हुए हैं बिल्कुल ठीक, थोड़ी देर में मैं आता हूँ, शाम में देखा परिंदा ढीला पड़ा हुआ है, सही है, पर फुला के बैठा हुआ है, ढीला पड़ा हुआ है, या तो पर नहीं फुला के बैठा हुआ है, ऐसे बिल्कुल जो है वो चुप करके बैठा हुआ है, तो हल्का हल्का दाना खा रहा है। सुबह देखा परिंदा मरा हुआ है, या सुबह आपने देखा कि ढीला है, दोपहर में मरा हुआ है, शाम में मरा हुआ है। ये तरीका है इनका। और काफ़ी कंडीशन में मोशन भी लगे हुए होते हैं इनमें, रानी खेत में काफ़ी परिंदों को लूज मोशन होते हैं, हरे वाले। वो मोशन से परिंदा नहीं मरता, वो रानी खेत की वजह से मोशन लगते हैं उसको, और परिंदा निकल जाता है। अभी आप भाइयों को मैं एक एडवाइस दे रहा हूँ, एक बरादराना एडवाइस है। अभी बजरी भी हाथ नहीं डाले, मैं आपको बता रहा हूँ। काफ़ी लोग मुझे फ़ोन कर रहे हैं, यार बजरी दिला दो, किसी भी जगह से, किसी सेटअप से, किसी मार्केट से कोई एक भी बजरी का दाना रानी खेत के वायरस वाला आ गया ना आपके सेटअप में, आप यकीन करें एक बजरी का दाना नहीं बचेगा आपके पास, सारे ख़त्म हो जाएंगे, ऐसी चीज़ है। और किसी भाई के पास अगर ये बीमारी लगी हुई है, ठीक है, मेरी बात माने, अगर एक ऐसे 3-4 परिंदे आपके मर गए, 3-4 बजरी मर गए, ठीक है, सुबह बीमार हो रहे, शाम को मर रहे, इस तरीके की कंडीशन है, तो जितने भी बजरी है आपके पास, भले 1000 जोड़ा क्यों ना हो, 1000 के 1000 जोड़ा निकालो वहाँ से। ठीक है,
कहीं भी दे दो, कुछ भी कर दो, उड़ा दो, कुछ भी कर दो, लेकिन अपने सेटअप से निकालो, वरना जो है ना ये सारे तोते आपके जो है ना 1000 का 1000 जोड़ा सफाया हो जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा सर। इसमें ऐसा मसला होता है, ये ऐसी बीमारी है, ये कोई मोशन नहीं है, कोई नज़ला नहीं है कि एक तो लगा मर गया जान छूट गई, नहीं। काफ़ी लोगों के पास बीमारी आई हुई थी, ठीक है, उनके सारे बजरी मैंने हटवाए, अल्लाह का शुक्र है। उनके पास जो है वो फिशर भी रखे हुए थे, अल्बिनो भी रखे हुए थे, कॉकटेल भी रखे हुए थे। एक दाना अल्बिनो, कॉकटेल, लवबर्ड किसी का नहीं मरा, बजरी मर रहे थे, ठीक है, एक दाना किसी और परिंदे का नहीं मरा। अगर आपके पास दूसरे परिंदे, आप टेंशन ना लें यार ये दूसरों महंगे वालों में भी आ जाएगा, ऐसी कोई बात नहीं है, ठीक है। ये सिर्फ़ और सिर्फ बीमारी आई है बजरी में। और बजरी अगर आप ख़रीदने वाले हैं तो प्लीज़ बजरी अभी ना ख़रीदें, मैं आपको ये बता रहा हूँ। अगर ये जो भाई कहेंगे यार हमारे पास तो अल्लाह का शुक्र है कोई बीमारी नहीं आई, ये जो मैंने आपको थंबनेल में दिखाया ना तस्वीरें, ये देख लेंगे, ये एक रात में मरे हैं ये इतने पीस। एहतियात करें, वो भी एहतियात करें, ठीक है। इस बीमारी का इलाज कोई भी नहीं है, सिर्फ़ और सिर्फ बीमारी लगने से पहले एहतियात है। रानीखेत की बीमारी चल रही है, अगर आपके पास अल्लाह का शुक्र है अभी तक नहीं आई है तो शुक्र करें, और उसके साथ साथ जो है वो दो चीज़ें, या तो एंटी एनडी है, ठीक है, जो कि रानीखेत की बीमारी का जो है वो काट है जो रानीखेत बीमारी नहीं होने देता। आप किसी भी बर्ड शॉप में चले जाएं जहाँ से मेडिसन वगैरह मिलती हो, ख़ास तौर पे कराची वाले जो हैं वो वहाँ चले जाएं, अपना गोल मार्केट में, वहाँ भी मिल जाता है ये, ठीक है ना। एंटी एनडी के नाम से आता है, ANTI, एंटी एनडी, N और D, ठीक है ना, ये नाम है इसका, ठीक है। बीमारी दवाई का मेरे पास नहीं है पड़ी हुई, वरना मैं आपको दिखा देता, ठीक है। तो ये दवाई है, ये आप यूज़ करवाएं, इसमें तरीका लिखा हुआ है पीछे कैसे यूज़ करवाना है, सारे बजरियों को यूज़ करवा दें। अगर ये आपको अवेलेबल नहीं है, मिलना नहीं आपको मिल सकता, तो एंटीबायोटिक आता है ट्राइफिल, जिसमें मुर्गी छपी होती है, ठीक है। ट्राइफिल ले लें, ट्राइफिल आप यूज़ करवा दें 1 लीटर के अंदर 1 ग्राम, ठीक है, पाउडर है, डाल के आप सारे बजरी को यूज़ करवाएं। एक हफ्ते बाद यूज़ करवाएं, 10 दिन बाद यूज़ करवाएं, इंशाल्लाह जो है ये बीमारी दूर रहेगी, रानीखेत आएगी नहीं इसमें, ठीक है ना। बस यही दुआ करें कि आपकी तरफ ना आए रानीखेत। किसी भी दोस्त आपको दे कोई भी जोड़ा बजरी का, ना लें उससे, फैलो का, बजरी का, रेड आई का, ये जोड़े ना लें। कोई भी दाना आप मार्केट से ख़रीद के ना लाएं नया अपने सेटअप में, क्या पता वो पहले से वायरस शुदा जो है वो बजरी हो, और लाके आप जो है वो रखें और आपके पास भी ये बीमारी फैल जाए। ऐसा नहीं है कि एक कॉलोनी के अंदर आपने छोड़ा, दाना पानी साथ है और वहाँ बीमारी लग गई, नहीं। अगर आपने बीमारी वाला परिंदा अपने पास रखा है कैच के अंदर, और आपके सारे जो बर्ड्स हैं जो बजरी है वो कॉलोनी के अंदर हैं, तो ये आप बिल्कुल भी आसरा नहीं करेंगे कि कॉलोनी वालों को कुछ भी नहीं होगा, ऐसा नहीं है। ये वायरस हवा में भी फैलता है, सारे कॉलोनी वालों को भी लग जाएगा और उसमें मसला हो जाएगा, ठीक है, मरना स्टार्ट हो जाते हैं। फिर अगर किसी के पास, भाई के पास मर रहे हैं, 3-4 दिन 3-4 मर गए, 5-6 मर गए, अगर ज़्यादा जोड़े सारे निकाल दो, फ़ौरन निकाल दो, 5 मिनट भी देर नहीं करो, निकाल दो सारे, या तो उड़ा दो या कुछ भी करो। मैं ये नहीं कहता कि आप सेल करके किसी और को दो और उसको बेचारे का कबाड़ा हो जाए, ऐसा नहीं करो, ठीक है ना। वो आपके ऊपर है क्या करते हैं आप। मेरा काम था आप लोगों को आगाही देना, बताना, समझाना, ठीक है, क्योंकि बहुत ज़्यादा नुकसान हो चुका है, पूरे पाकिस्तान में बीमारी फैली हुई है रानीखेत की, ठीक है। आप देखते होंगे काफ़ी लोग जो है वो मैसेज कर रहे हैं, व्हाट्सएप में तस्वीरें भेज रहे हैं, फेसबुक पे, हर जगह पे जो है इसकी जो है वो रानीखेत के बारे में बात हो रही है। तो ओके व्यूअर्स, इंशाल्लाह उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ नोटिफिकेशन ज़रूर ऑन करें ताकि ऐसी आप लोगों के लिए वीडियोस लाते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, दुआ में याद रखिएगा। फ़ी अमानिल्लाह।